हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का सॉल्यूशन देखेंगे। ये टेस्ट है दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो इसमें पहले हम पार्ट फर्स्ट के देखेंगे, उसके बाद पार्ट सेकंड के आंसर देखेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव हैं, 40 अंक के हैं, पूरे क्वेश्चन के आंसर हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1, घेंगा रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थायराइड ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 2 है, प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अमोनिया को छोड़कर बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, जनन का वह प्रकार जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उसे कहा जाता है? तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया नामक रोग का वाहक है? तो मच्छर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, संकटापन्न जो जातियां होती हैं उनका रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, किसकी उपस्थिति के कारण एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण ऐसा होता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, क्लोनिंग द्वारा निर्मित संसार के पहले जीव का नाम क्या है? तो डोली भेड़ था इसका। ठीक है, ऑप्शन सा इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 8 है, बे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायु जंतु कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से किन जीवों में बाहर निषेचन की प्रक्रिया होती है? तो यहाँ पर आंतरिक निषेचन पूछना चाहिए, क्योंकि बाहर निषेचन इन सभी में होता है। आंतरिक निषेचन यदि पूछता तो यहाँ पर मेढक सही हो जाता है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सा इसका हो जाएगा यदि आंतरिक निषेचन यहाँ पर पूछे तो। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से केंद्रक से संबंधित संरचनाएं हैं? तो ये सभी ही केंद्रक से संबंधित संरचनाएं हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, जिन पैरेनकाइमा में वायवीय अवकाश पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम एरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिन पेरेनकाइमा में वायवीय अवकाश पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो जिन पेरेनकाइमा में वायवीय अवकाश होते हैं उन्हें एरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, एरेनकाइमा। इसमें ऑप्शन में शायद कुछ गड़बड़ है, तो एरेनकाइमा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन एक पेशीय ऊतक का प्रकार नहीं है? एक पेशीय ऊतक का प्रकार नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हृदय। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, जंतु जगत के वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या है? तो उच्चतम इकाई है संघ, निम्नतम जाति है। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव, तो इसका सही आंसर है यूग्लिना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? जो तारा मछली होती है वो किस संघ का प्राणी है, इसका आंसर आपको बताना। तो इसका आंसर है एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग होता है? तो इसमें आप देख सकते हैं एड्स है संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस कोशिका अंगक को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन के दौरान एक कोशिका से कितनी नई संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है? तो इसमें जीवाणु में अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहा जाता है? तो इसको हम अवायवीय शोषण कहते हैं। ऑप्शन बा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट न समझ आए, बोर्ड्स हो चाहे जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू।
सो गाइस इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद पार्ट 2 शुरू हो रहा है, तो आप देख सकते हैं पार्ट 2 यहाँ से शुरू है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है भोजन के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सा, बड़ी आंत में। ठीक है, तो बड़ी आंत में। प्रश्न क्रमांक 22 है स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें आवश्यक होती हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है मनुष्य के शरीर में फुफ्फुसीय धमनी का कार्य है। तो फुफ्फुसीय धमनी का कार्य है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन दा। ठीक है, सभी है। प्रश्न क्रमांक 24 है मनुष्य का हृदय बना होता है। तो ये किससे बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 आलिंद व 2 निलय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव में प्रतिवर्ती क्रिया हेतु उत्तरदायी है। तो कौन सा है इसका आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन बा, सेरिबेलम। ठीक है, तो बा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 है एक सीधी रेखा में गमन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो प्रश्न क्रमांक 26 का हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27 है मनुष्य में पुरुषों में बनने वाला हार्मोन है। तो इसका आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो 27 का बा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। प्रश्न क्रमांक 29 है पराग कोष में क्या पाया जाता है? तो पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, तो बा ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न क्रमांक 30 है नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है निषेचन। ठीक है, तो 30 का बा ऑप्शन। 31 का पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32 है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग क्या होते हैं? समजात अंग, तो इसका ऑप्शन हो जाता है सा वाला ऑप्शन। ठीक है, 32 का सा। चमगादड़ के जो पंख होते हैं और पक्षी के जो पंख होते हैं वो समजात अंग हैं। ठीक है, उनकी जो अंतः संरचना होती है वो एक सी होती है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 33 मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। ठीक है, तो 33 का आ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेंडल ने वंशागति के कितने नियम दिए थे? तो मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। अगला देखते हैं तारों का टिमटिमाना किस वायवीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो थर्ड ऑप्शन का सही है, 35 का। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36 ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 37 देखते हैं अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों ही उत्तरदायी हैं। तो इसका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है। तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन बा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 जल प्रदूषण परिणाम है। किसका परिणाम है? तो ये उपरोक्त सभी का परिणाम है। ठीक है, तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषक के मुख्य घटक हैं। तो वायु प्रदूषण के सभी घटक ये मुख्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 40 जो क्वेश्चन थे सभी के आंसर मैंने देख लिए हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के सब्जेक्ट के जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वो भी आप देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।